तो सबसे पहले आप सभी को मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में, और सबको थैंक्स करना चाहूँगा कि आप सभी ने डेमो क्लासेस के लिए मुझे टाइम दिया। तो सबसे पहले हम उसी एडवर्टाइजमेंट से शुरू करेंगे जिस पे आपने मुझे क्लिक करके कॉल किया है। ठीक है, आप सभी को मेरी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? चलिए, तो एक क्लास ये जो हमारी कोर्स स्टार्ट हो रही है वो है एडवांस डेटा एनालिसिस विद एआई। इसमें हम आपको कंप्लीट मैनुअली जितने भी रिपोर्ट्स बनाने हैं, जितने भी फीचर्स हैं, सारे बताएंगे। साथ में हम एआई का बेनिफिट भी आपको समझाएंगे। इस कोर्स के अंदर टोटल 6 कोर्स हैं। पहला है आपका एडवांस एक्सेल विद 300 फॉर्मूला। जी हाँ, एक्सेल और एक्सेल की जो मोस्टली 300 फॉर्मूले वो कवर होंगे। पावर बीआई सर्विसेज एंड पावर बीआई डेस्कटॉप कवर होगा, डैक्स फंक्शन, डैक्स क्वेरी के साथ। आपको यहाँ पे डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन कवर होगा, एक्सेल वीबीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग कवर होगा, एसक्यूएल सर्वर और 2022 उसकी डेटाबेस एंड उसकी क्यूरी जो है वो कवर होगा। एंड फिर इसमें कवर होगा पाइथन डेटा विजुलाइजेशन, जिसमें हम कोर पाइथन और इसके बाद डेटा विजुलाइजेशन के जो लाइब्रेरीज है, जैसे कि पांडाज हो गया, मैटप्लोलिब हो गया, सीवर्न हो गया, स्ट्रीमलीट हो गया, ऐसे लाइब्रेरीज को भी मैं कवर करूंगा। एक क्लासेस जो है कंटिन्यू आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी। जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन 5 घंटे। क्लासेस की जो ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे का होगा, और डिपेंड करता है टॉपिक्स एंड आपके क्वेश्चंस पे। जी हाँ, ये क्लास लाइव इंटरेक्टिव होगा, मतलब कि इस क्लास में आप अपने क्वेश्चंस जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि हाँ आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, जैसे बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं कि 100 200 300 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में, और आपको चैट का सुविधा दिया जाता है कि हाँ आप अपनी क्वेश्चन चैट पे पूछें। अब 100 क्वेश्चन बच्चों के क्वेश्चन चैट में अगर ट्रेनर को नजर आ गया तो आपको रिप्लाई करेगा, अदरवाइज इग्नोर कर देगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 10 से 15 लोगों का बैच होता है, और सारी क्लासेस में आप अपनी क्वेश्चंस माइक को अनम्यूट करके डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं। आपके पास अपना कोई कंप्यूटर स्क्रीन है, उसको भी आप दिखा सकते हैं कि सर मैं यहाँ ऐसे कर रहा था, यहाँ से नहीं हो रहा है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जनरली मेरी क्लासेस 1 to 1 होती है, मतलब कि एक बैच एक स्टूडेंट। महेश कांवत जी उसी स्टूडेंट के बैच के स्टूडेंट है, एक बैच एक स्टूडेंट। लेकिन हम मंथ में एक बैच स्टार्ट करते हैं ग्रुप, जहां हम 12-15 लोगों को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं डेटा एनालिसिस का, जिसमें ये सारे कोर्सेज होते हैं। 1 to 1 में हम सारे कोर्सेज भी ले सकते हैं और कोई एक कोर्स भी ले सकते हैं, बट जो ग्रुप क्लास है उसमें आपको सारे कोर्सेज ही लेने पड़ेंगे, कोई एक कोर्सेज लेने की सुविधा नहीं है, क्योंकि पूरा एक पैकेज है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें हमने बता दिया आपको कि इसमें एडवांस एक्सेल होगा, इसमें पावर बीआई होगा, इसमें एक्सेल एंड पावर बीआई एमआईएस डैशबोर्ड होगा, इसमें आपको एक्सेल मैक्रो प्रोग्रामिंग होगा, सीक्वल सर्वर होगा एंड पाइथन डेटा विजुलाइजेशन होगा। अब आप लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि आईपीटी एक्सेल स्कूल है क्या, तो चलिए इसको एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये मेरी वेबसाइट अभी रेडी हो रही है कुछ दिन में, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट है iptindia.com, उस पर जाके डिटेल दे सकते हैं, या फिर ये वेबसाइट मेरी कवर हो रही है। तो बेसिकली ये जो क्लासेस हमारी होती है इंडिविजुअल एंड 1 to 1 होती है, कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड आपके जो डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट है उस पर। तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है, 1 to 1 भी ले सकते हैं, ग्रुप भी ले सकते हैं, और हमारी क्लासेस में जो रियल टाइम डेटा होता है ना वो उसमें कवर होता है। अब बोले सर रियल टाइम डेटा आपको कहाँ से मिलता है, तो बेसिकली मैं काम करता हूँ 40 कंपनियों के साथ एज ए फ्रीलांसिंग। ठीक है, 40 कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, जिनकी डेटा मैं उन फिक्स कस्टमर है, और उनकी डेटा मैं ये करता हूँ, उसकी जो क्रिटिकल रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करता हूँ, डेटा क्लीन करता हूँ और सारी चीज़ों पर क्लियर करता हूँ। इस कारण से मेरे पास रियल टाइम डेटा होता है। उसके बाद एक और सुविधा आपको मिलता है टेलीफोनिक सपोर्ट। एक टेलीफोनिक सपोर्ट सबके लिए है, आप इनरोल करें या ना करें आपको एक टेलीफोनिक सपोर्ट दी जाएगी।
टेलीफोनिक सपोर्ट में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करते समय या एक्सेल में काम करते समय किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुआ, आप चाहते हैं मुझसे बातचीत करना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। दिल्ली और बिहार मुजफ्फरपुर दो जगहों पे मैं स्टे करता हूं। कोविड से पहले मैं प्रॉपर दिल्ली में रहता था, दिल्ली से पूरा हैंडल करता था, पर कोविड में पूरी फैमिली को कोविड हो गया, मुझे भी हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, मौत को छू के निकला। एक क्या कैसे एक डायलॉग है ना, मैं मौत को टक से छू के निकला, वो वाली स्थिति थी। तो समझ में आया फैमिली इज फर्स्ट, इसलिए मैं मुजफ्फरपुर बिहार में अपना सेटअप किया हूँ और दिल्ली मुजफ्फरपुर करते रहता हूँ। कंपनीज की जब जरूरत पड़ती है तो दिल्ली चला जाता हूँ, दिल्ली में दिक्कतों में स्टे करता हूँ, फिर यहाँ मुजफ्फरपुर स्टे करता हूँ। दोनों का एड्रेस मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। और मैं पिछले 2003 से ही एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, 20 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे एक्सेल पे काम करते हुए, और करीब 17-18 साल मुझे हो चुके हैं एक्सेल की ट्रेनिंग देते हुए। जी हाँ, मैं ऐसा क्लेम करता हूं कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूं। जी हाँ, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरुआत की थी तो उस समय इंडिया में कोई ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करता। एक्सेल की तो क्लासेस ही नहीं थी और ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है। बेसिक एक्सेल की होती थी, एडवांस एक्सेल नहीं होती थी। एक्सेल को बेसिक कोर्स में, एमएस ऑफिस की बेसिक कोर्स में डाला गया था। उस समय मैंने एडवांस एक्सेल की क्लासेस शुरू की, तब से कंटिन्यू क्लासेस दे रहा हूँ। अक्रॉस वर्ल्ड में क्लास 40-50 कंट्री में हमारी क्लासेस चलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और करीब करीब 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट को अपने लाइफ में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये सारे के सारे लाइव इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, कुछ 1-to-1 होते हैं, कुछ ग्रुप होते हैं। ओके, तो ये जो हमारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, इसमें हमारा कई कैटेगरीज हैं। आप देख सकते हैं मैं कोर्स क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ। आप मास्टर एक्सेल का लेना चाहते हैं, मास्टर वीबीए लेना चाहते हैं, कंप्लीट आप डेटा एनालिटिक्स लेना चाहते हैं, पाइथन है, तो इस इतने सारे कोर्सेज को मैं कवर करता हूँ। ठीक है, लेकिन आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कर रहा हूं डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में। तो कोर्स को आगे जानने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स है क्या। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज की क्लास का एजेंडा क्या है। हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स के बारे में, हम बात करेंगे कि एक्सेल जो है डेटा एनालिटिक्स कैसे सपोर्ट करता है, वीवीए कैसे ऑटोमेट करता है, पावर बीआई का क्या रोल है, पाइथन का क्या रोल है, एसक्यूएल डेटाबेस का रोल क्या है। मतलब कि सारे मल्टीपल टूल्स की जो एडवांस एनालिसिस है उसमें कैसे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा एनालिसिस है क्या। देखिए, डेटा एनालिसिस सिंपल सी बात समझिए कि जो कंपनीज के अंदर में ऑलरेडी जो काम चल रहा है उससे रिलेटेड जो डेटा है, उस डेटा को समझता है, समझ के उससे एक वैल्यूएबल इंसाइट को एक्सट्रैक्ट करता है। आप एग्जाम्पल की बात समझे तो आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। एक मिनट, मैं एक फाइल ओपन करूंगा, वहां से पता चलेगा। तो बेसिकली एक मान लीजिए कि एक बाइक की कंपनी है, एक बाइक की कंपनी है, और बाइक की कंपनी जो है वो क्या करना चाहती है, एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है। ठीक है, अब ऐसे ही उठ के एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एडवर्टाइजमेंट करते समय वो डिसाइड करना चाहती है कि मैं जेंडर में फीमेल लूं या मेल लूं, मेरा कस्टमर का एज क्राइटेरिया क्या है। मतलब जो पिछले 10 सालों में जो सेल हो रहा है उस सेल को लेके समझना चाहती है कि ऐड डालते समय मैं क्या, फेसबुक पे मान लीजिए फेसबुक में ऐड डाल रहा हूं, तो फेसबुक पे ऐड डालते समय मैं क्या सिलेक्ट करूं, क्या सिलेक्ट ना करूं, कितना एज ग्रुप को सिलेक्ट करूं, मेल फीमेल करूं कि नहीं करूं। ठीक है ना, और फाइनेंस की सुविधा दूं या कैश की सुविधा दूं,
जो बाय किस रेंज की सैलरी वाले बाय करते हैं, कितने फैमिली मेंबर वाले बाय करते हैं, किस सिटी में बाय करते हैं मेरा प्रोडक्ट। अब ये सारी चीजें उनको चाहिए। अब उनके पास इस तरह का डेटा है, देख सकते हैं पूरा का पूरा सेल्स का डेटा है। अब ये डेटा देखने से उनको समझ में तो नहीं आएगा ना, क्या डेटा देखने से समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इस डेटा को हमने समझा, इसको सबसे पहले समझ के हमने इसको एनालाइज किया पिवट टेबल्स एंड बहुत सारे टूल्स के जरिए हमने उसको एनालाइज किया। देन हमने उसको समराइज किया और उसके बाद हमने उसको यहां पे रिप्रेजेंट किया। देख सकते हैं एक सिंपल प्रोटोटाइप रिपोर्ट बता रहा हूं, जिसमें यहां पे टोटल पता चल रहा है कि हमारा मेल कस्टमर 51% है और फीमेल पर्सन 49% है। इसका मतलब कि जब मैं ऐड दूंगा तो मेल और फीमेल दोनों सेलेक्ट करूंगा कि दोनों कस्टमर जो है मेरे वो सिमिलर है, 1-2% का अंतर है तो कोई अंतर खास अंतर नहीं है। उसके बाद यहां मैं देखना चाहूंगा कि जो हमारी यहां जो 15 से 20 के बीच के 15 प्लस 20 प्लस के कस्टमर बहुत कम है, ठीक है, लेकिन मेरे जो है 20 प्लस एंड 40 प्लस के कस्टमर मेल और फीमेल दोनों में ज्यादा है। तो एज ग्रुप जो है हम 20 से स्टार्ट करेंगे और हम 50 तक 55 तक लेके जाएंगे, 60 तक लेके जाएंगे, ये हमें पता चल गया। दूसरा बात सैलरी रेंज, तो हम ये जानते हैं कि जिनकी सैलरी हायर सैलरी जैसे कि जो 80,000 से ऊपर कमा रहे हैं वो हमारे कस्टमर नहीं है। हमारे कस्टमर वो हैं जो 10 to 30 के बीच में, 10 to 70,000 के बीच में जो है वो है। तो 40,000 प्लस वाले सबसे ज्यादा हमारे कस्टमर सेल करते हैं। तो हम ऐड डालते समय उसमें सैलरी क्राइटेरिया में हम 40,000 प्लस का सेगमेंट रखेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जिनकी फैमिली में मेंबर है ना वही सिलेक्ट कर रहे हैं, जो बैचलर है ना वो मेरी बाइक को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और टॉपली दिल्ली और नोएडा में सेल हो रहा है मेरा, तो दिल्ली और नोएडा में जाएंगे। तो इस डेटा से कुछ समझ में नहीं आता, बस इस डेटा को हमने एक डैशबोर्ड के रूप में डाला जहां पे हमने कुछ इंसाइट्स निकाले जो जरूरत की है, उसको देखने से हमें आइडिया लग गया। देन हम यहां पे एक डिसीजन ले लेंगे कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है। तो ये समझिए कि जो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि वो आपके जो रनिंग डेटा जो है, रनिंग बिजनेस है, उसकी जो डेटा है उस डेटा के ऊपर एग्जामिन करके एक वैल्यूबल इंसाइट को एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे आपकी बिजनेस में डिसीजन मेक करने में फायदा होता है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस इंसाइट हो गया, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर प्रेफरेंस हो गया, मार्केट डेटा, मार्केट डायनेमिक एनालिसिस हो गया। इस तरह की एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं। अब यहां पे हम इस चीज को समझते हैं कि हमारे जो टूल्स हैं वो टूल्स कैसे सपोर्ट करेगा। जो डेटा एनालिसिस के टूल्स है वो टूल्स कैसे सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहला टूल्स है आपका एक्सेल। तो एक्सेल का यूज होता है, एक्सेल की जो फंडामेंटल टूल्स है, एक्सेल क्या है? फंडामेंटल टूल्स है। डेटा एनालिसिस के लिए फंडामेंटल टूल्स में आता है आपका एक्सेल। क्यों? ये जो रिपोर्ट आपने देखा मैंने इसको एक्सेल में बनाया है, अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज रिपोर्ट को अलग फॉर्मेट में मांगते हैं, जैसे पावर बीआई मांगते हैं। अब पावर बीआई मांगने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि पावर बीआई एक तो क्लाउड बेस्ड ऑपरेटर है। क्या है? क्लाउड बेस्ड है, मतलब कि उसकी रिपोर्ट्स को कहीं भी देखा जा सकता है, एक क्यूआर कोड के माध्यम से या एक लिंक के माध्यम से, कहीं भी हम अपने रिपोर्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। तो पावर बीआई क्लाउड बेस्ड है। उसके बाद पावर बीआई के अंदर डेटा लिमिटेशन नहीं है, डेटा लिमिटेशन नहीं। जैसे इस रिपोर्ट को अगर मैं कहूं तो हम इसको पब्लिकली यहां पे एक लिंक जनरेट कर दिया। अब इस लिंक को लेके कोई भी रिपोर्ट को देख सकता है कहीं भी, और देख ही नहीं सकता इसको बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि मुझे ये देखना है, इस पे चला जाए, इस तरह के बटन्स भी काम करे, पूरी की पूरी वेबसाइट की तरह काम करेगा।
और ये देखिए क्लिक कीजिएगा तो उसके हिसाब से रिपोर्ट जो फिल्ट्रेशन सब कुछ चलेगा। तो इस तरह के फीचर्स एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। एक्सेल जो है, इस एक्सेल की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ डेस्कटॉप पे चलेगी। बट एक्सेल फंडामेंटल क्या है, क्योंकि आपको मोस्टली डेटा एक्सेल पे ही मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने क्लाइंट को बोला, अपने डीलर को बोला एक काम करो, आपने जो सर्वे किया वो सर्वे का डेटा मुझे दे दो, अब डीलर के पास पावर बीआई और एसक्यूएल जैसी चीजें तो नहीं होगी, तो आपको डेटा किसने भेजेगा, एक्सेल में भेजेगा। तो आपको 80 से 90% चांस है कि मोस्टली डेटा एक्सेल में आए। दूसरी चीज, कई बार रिपोर्ट्स जो हम बनाते हैं वो अपने लिए नहीं बनाते, हम अपने किसी क्लाइंट्स के लिए, किसी डीलर्स के लिए या किसी सेल्स एक्टिव के लिए बनाते हैं जो हमारे डोमेन में नहीं होते हैं। तो उनके लिए एक्सेल पे, पावर बीआई पे या बाकी और टूल्स पे रिपोर्ट बना के भेजेंगे तो फिर वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए उनके लिए बेस्ट होता है कि हम रिपोर्ट एक्सेल में बनाएं। तो चांस ये है कि 60 to 70% काम आपको एक्सेल में ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको वीवी ऑटोमेशन भी चाहिए होगा। वीवी ऑटोमेशन की क्या मदद है, जरूरत है, जैसे कोई इंटरफेस बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने क्लाइंट को बोला कि भाई मुझे डेटा, पिछले साल का डेटा दे दो। अब उसके पास जो डेटा था डेली बेसिस पे डेटा था, डेली बेसिस फाइल पे डेटा था, उसने क्या किया, 365 फाइल का एक जिप बनाया और आपको भेज दिया। अब 365 फाइल अलग अलग है, अब उसकी डेटा एनालिसिस करने के लिए उसको एक डेटा में कंपाइल करना होगा ताकि इस पे पिवट और बाकी फॉर्मूले लगा सके। अब सारे फाइलों को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सके, या फिर आप ऑटोमेटिक टूल्स जैसे कि फ्रॉम फोल्डर यूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा एक फॉर्मेट में हुआ तो अब डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में है तो कॉलम हेडिंग को रीड करके आपको उठाना है। तो ऐसे केसेस में आपका वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज होता है। क्या होता है, वीवीए प्रोग्रामिंग। वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज हम सॉफ्टवेयर टाइप के कुछ बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे सुबह सुबह 6 बजे मैंने एक क्लास दिया था जहां पे हमने एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाया था। अब डेटा एंट्री फॉर्म जो है वो बिल्कुल एकदम, देखिए एक्सेल फाइल गायब हो गई, ये देखिए बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह चल रहा है, एकदम सॉफ्टवेयर की तरह दिख रहा है, नो एक्सेल फाइल। या जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारे एक्सेल डेटा के अंदर में जाके सेव हो जाएगा। सेव किया, सेव, और पूरा खाली हो गया, दिख रहा है आपको। और ये देखिए डेटा हमारे एक्सेल फाइल में यहां देखिए। तो ये तो एक तो सिंपल सा बेस, क्योंकि विजुअल फॉर्म का बेसिक क्लास था इसलिए मैंने बेसिक सा चीजें बताई, पर इससे हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी आसानी से बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है आपको, यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में आएगा, जो क्लिक करेंगे, इस तरह के सॉफ्टवेयर टाइप का भी बनाते हैं। तो एक तो हुआ कि जो काम हम मैनुअल करते हैं, जैसे एक रिपोर्ट आपको मैनुअली डेली बेसिस पे बनाना पड़ता है, ऐसे रिपोर्ट को आप वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो। तो वीवीए की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें पावर बीआई का, तो पावर बीआई बना ही है डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये जो आप इस तरह के रिपोर्ट आप एक्सेल में बनाएंगे, ऐसे और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। जैसे प्रोफाइल, इस तरह की रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं एक्सेल में। अब इस तरह की रिपोर्ट्स, जब डायनेमिक रिपोर्ट्स आप एक्सेल में बनाएंगे तो आपको जो है बहुत सारा नॉलेज एंड टाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारे नॉलेज एंड टाइम की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही थोड़ी देर में बना दीजिएगा। आपको अगर एक तो नॉलेज अच्छा आना चाहिए, उसके बाद अगर मैं बनाने बैठूं फिर भी मुझे इसमें आधा घंटा से ऊपर टाइम लगेगा फॉर्मेटिंग वगैरह करने में। एक्सपर्ट हूं मैं, फिर भी मुझे आधा घंटा प्लस का टाइम लगेगा, आप लोगों को तो 2-3 घंटा लग जाएगा। तो यहां ये चीज जो है ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि आप एक्सेल के जरिए जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो टाइम टेकिंग होता है। क्या होता है, टाइम टेकिंग। काफी सारा टाइम आपको देना पड़ेगा, काफी सारे आपके पास नॉलेज और एफर्ट्स होंगे, तभी आप इसको इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि
आपको पावर बीआई भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसी रिपोर्ट को पावर बीआई में आप जो है पावर बीआई में आप इजीली बना सकते हैं। ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप एक बस बटन को लीजिए, ड्रॉप करते जाइए और रिपोर्ट्स बनाते जाइए। तो इसलिए आपको पावर बीआई सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानना पड़ेगा। मार्केट में अगर 6-10 जॉब की वैकेंसीज है तो 4 या 5 पे तो पावर बीआई मांगता ही मांगता है। अगर सिंपली हम बात करते हैं एमआईएस की, डेटा एनालिसिस में तो आपको पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल तो 100% मांगेगा। सो आपको पावर बीआई आना चाहिए। पावर बीआई के बाद अगर हम बात करते हैं इसमें पाइथन का क्या यूज है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कुछ अपने टीम के लिए डेवलप करना होता है, तो ऐसे केसेस में हम बाय नहीं कर सकते। जैसे मैं कुछ दिन पहले ही, हमारे एक मित्र है, उन्होंने एक डीएसए डाला है जहां उनके करीब 150 एम्प्लॉइज हैं जो कि कॉलिंग का काम करते हैं। उनको नंबर का डेटा मिलता है, नंबर पर सेलेक्ट करते हैं और कॉल करते हैं कस्टमर को। अब प्रॉब्लम था कि उनका एक प्रॉब्लम था कि इंटरनेट फैसिलिटी वो नहीं रखना चाहते हैं अपने डीएसए के अंदर, ताकि डेटा नंबर लीक ना हो, क्योंकि नंबर उनकी एसेट है। तो गूगल शीट वो नहीं चला सकते, एक्सेल वगैरह वो बाय नहीं करना चाहते, क्योंकि 150 एम्प्लॉई के लिए एक्सेल बाय करना पड़ेगा, 600 कुछ रुपए पर हेड पड़ेगा, काफी ज्यादा कॉस्ट मंथली बढ़ जाएगा। और पायरेटेड नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो क्लाइंट वगैरह आते हैं तो पायरेटेड होगा तो उनकी चीजें नहीं चलेगी। सो वो उनके पास प्रॉब्लम हुआ कि वो एक्सेल बाय करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और फ्री में गूगल शीट और बाकी चीजें नहीं ले सकते। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या किया कि एक फाइल रीडिंग सॉफ्टवेयर टाइप का मैंने पाइथन के जरिए डेवलप करके उनको दे दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, ब्राउज करके फाइल सेलेक्ट करते हैं, पूरा फाइल का डेटा उसमें चला आता है, एक एक करके रीड करते हैं और रिमार्क्स डालते चले जाते हैं। उसी तरह से कुछ बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि एक्सेल पे अच्छे बनते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर भी आप पाइथन की प्रोग्रामिंग आ गई है, यहां भी आप कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर भी क्या कर सकते हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अगर आप पाइथन आपको नहीं आएगा तो आपका बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि आपको यहां से मिस हो जाएगा। इसलिए आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए। मैं दिखाना चाहूंगा एक कि पाइथन क्यों जरूरी है। रुकिए, एक मिनट दीजिए, खुल रहा है। तो ये आपको दिख रहा है, एक डेटा है। अब इस डेटा पे इस तरह की विजुलाइजेशन आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल एक्सेल का है। लेकिन मैंने यहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग किया और पाइथन प्रोग्रामिंग करने के बाद इसी डेटा का सेम रिपोर्ट। अब इस तरह की रिपोर्ट्स आप एक्सेल पे नहीं बना सकते, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पाइथन में सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहते, उतना डीप नहीं जाना चाहते, फिर भी आपको एक्सेल के अंदर में ये आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करके इस तरह की एनालिसिस बनानी पड़ सकती है। और अगर यहाँ पे जो को पायलट आया है, को पायलट भी आपके डेटा को एक्सेल में रीड करता है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ ही वो आपको ऑटोमेट करके देता है। सो पाइथन जो है इंपॉर्टेंट है। अब आती है बारी एसक्यूएल डेटा मैनेजमेंट की। तो जाहिर सी बात है, कंपनीज के पास डेटा, सारी डेटा एक्सेल में नहीं होता है। हर बार डेटा स्टैक करके लगाना जरूरी पॉसिबिलिटी नहीं होती। कई बार हमें अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होता है। तो एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा 2022 पे, जिसको आप माईएसक्यूएल, ओरेकल, पीएचपी सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसक्यूएल होगा, इसके अंदर ये आपके टोटल जो है 6 कोर्स होंगे इसमें आपके। तो अब कोर्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। कोर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो हमारा कोर्स है, ये सिंपल सी बात कर लीजिए कि कंप्लीट डेटा एनालिसिस टूल पैकेज है, जिसमें हम आपको एडवांस एक्सेल, वीवीए, पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन एंड डैशबोर्ड कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हर तरह की जो रिपोर्ट्स होंगे, डायनेमिक बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो होती है, बीआई रिपोर्ट्स होती है, वो सारे रिपोर्ट्स के हम कवर इसके अंदर करेंगे। अब इसको सीखने के बाद क्या
क्या आप किस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्या गेन होगा आपका। तो आप सबसे पहले एक्सेल पे मास्टर हो जाएंगे। बोले से एक्सेल पे मास्टर, तो इस तरह के डैशबोर्ड को आप चुटकी में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि किस लेवल का फॉर्मूला हम आपको कवर करेंगे, तो आपको मैं एक दिखाऊंगा एक सिंपल सा एक डैशबोर्ड जिसको मैंने फॉर्मूले से बनाया। पूरी डैशबोर्ड फॉर्मूले से बना हुआ। देखिए दिख रहा है आपको, ये डैशबोर्ड डायनेमिक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि टॉप 3 चाहिए, तो ये आपका टॉप 3 आ गया। और इसके लिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ। देखिए ये फॉर्मूला इतनी बड़ी फॉर्मूला के मैंने लगाया हुआ है। इस तरह के फॉर्मूले आप आसानी से लगा सकेंगे, कोई सी तरह की कॉम्प्लिकेशन आपकी नहीं होगी। ये हम अपने एक्सेल वाले क्लासेस में कवर करेंगे। कंप्लीट पावर बीआई आ जाएगा। आप पावर बीआई की यूज करना, रिपोर्ट्स बनाना आप सीख जाएंगे। इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं इसको बनाना, इसको पावर बीआई सर्विसेज यूज करना, पोर्टल यूज करना, ये सब चीजें आसानी से आप इस पे जान जाएंगे। उसके बाद इसमें आपको डेटा को एनालाइज करना, उसको इंटरप्ट करना सीख जाएंगे, डेटा को विजुलाइज करना सीख जाएंगे, ठीक है, एसक्यूएल मैक्रो सीख जाएंगे। और साथ में जो को पायलट है इसके अंदर या चैट जीपीटी है, इसकी मदद से हम कैसे हेल्प लेंगे अपने रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने में, ये सारी चीजें सीख जाएंगे। इनबिल्ड एआई भी पता चलेगी और इसके अलावा आप बाकी को पायलट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिलेबस को देखें तो सिलेबस का आपको बारे में, यहाँ सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। सिलेबस क्या है, तो इस सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एडवांस एक्सेल कराया जाएगा। ये पीडीएफ फाइल मैंने आप लोगों को भेजी होगी, शायद आप लोग देखे होंगे, नहीं तो आप लोग बोलिएगा हम आपको दोबारा भेज देंगे। उसके बाद इसके बाद आप कवर होगा आपको यहाँ पे पावर बीआई विद डैक्स, डैशबोर्ड एंड डैक्स, पाइथन डेटा एनालिसिस, इसमें पाइथन के सारे कोडिंग, कोर पाइथन हो गया। उसके बाद पाइथन के जो पांडाज हो गया, मैटप्लोलिब हो गया, सी वर्न हो गया, नमपाई हो गया, जैसे लाइब्रेरीज हम कवर करेंगे आपके साथ। और इस तरह के जो रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं वो बनाना आपको सिखाएंगे, डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे स्ट्रीममिट की मदद से, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में टीके एंटर पिक्वाइड वगैरह का यूज करके आपको बनाना सिखाएंगे। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे मैं चीजें आपको हाईलाइट करके डाली हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं एक एक चीज पूरी की पूरी चीज को मैं आपके साथ कवर करूंगा और हर एक चीज को आपको बताऊंगा, ये आपकी होगी। तो ये जो बैच शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 9 जून से, सुबह 7 से 8। तो आपको ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में जान लीजिए। तो आपको ज्वाइन करना है 9 तारीख को, 10 तारीख, सॉरी ये तो मई है, हाँ, आपको मंडे 9, 10, 11 3 दिन आप इसको ज्वाइन कीजिए। 11 तारीख को आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इस बैच में रहना या नहीं रहना। अभी तो इंट्रो क्लास है, बट 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को 3 दिन हम आपको पढ़ाएंगे। 3 दिन की क्लास लेने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आप मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट करना चाहते या नहीं चाहते हैं। अगर एज ए टीचर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर फीस पे करके एनरोल करनी पड़ेगी। हालांकि इसकी टोटल फीस आपकी 50,000 पड़ता है, बट वो 1-to-1 क्लास में। अगर आप ज्वाइन करते हैं ग्रुप क्लास, मैंने यहां मेंशन किया हुआ, अगर आप ज्वाइन करते हैं ग्रुप क्लास, तो ग्रुप क्लास में इसकी फीस जो है जस्ट आपको 8,000 पे करना पड़ेगा। 1-to-1 में 50,000 एंड ग्रुप क्लास में 8,000। मतलब कि ग्रुप क्लास का बेनिफिट ये होगा कि 42,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो आपको 8,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन 9 तारीख से आप ऐसे ही क्लास में आके ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको अपना सीट रिजर्व करना होगा, और सीट रिजर्व करने के लिए आपको पे करनी होगी मात्र 100 रुपीज। जी हाँ, ये 100 रुपीज आपके रिफंडेबल होगा कि कल के डेट में अगर क्लास आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्लासेस किस तरह से चलेगी उसके भी एक बार देख लीजिए। मेरी कुछ ऑलरेडी रनिंग बैच है, उसके बारे में देखिए कैसे हम क्लासेस देते हैं। जैसे ये देखिए रात के 10 बजे का हमारा बैच है, जो कि 7 अप्रैल में शुरू हुआ है। अब सिंपल कैसे क्लास देते हैं देखिए यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स के जो होमवर्क है वो ग्रुप में भेजते हैं, उनको होमवर्क हम देखते भी हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी आईडी जाती है, आपने ज्वाइन किया, जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है एज ए वीडियो, आपको MP4 फॉर्मेट में भेजा जाता है। कोई ऐसी इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती, कोई एक्सपायरी नहीं होती है, नॉर्मली इसको डाउनलोड कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए। ये आपको फिर जैसे बाइक डेटा का जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा था, इस रिपोर्ट को मैंने इसी बैच में बनाया है, देखिए बाइक डेटा, ठीक है। आपको उसके आपकी फाइल आपको दी जाती है, तो हर दिन इसी तरह से होगा, आईडी जाएगी, क्लास की फाइल जाएगा और क्लास की वीडियो जाएगी, हर दिन आपका यही होगा सिस्टम। और इसके अलावा यहाँ पे आपके जो आप कन्वर्सेशन में कुछ भी इस तरह कुछ पूछते हैं, जैसे प्रॉब्लम आ गई, आपने बताया कि देखिए सर प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम पे भी हम आपको रिप्लाई करते हैं कि हाँ इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। तो ये सारी चीजें ग्रुप में इस तरह से आपका एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तो आप लोगों के पास अगर कोर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। अमरीत जी, महेश जी, रीना जी एंड अजय जी, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। कुछ नहीं सर, अभी तो मेरा सीट कंफर्म है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है। और अमरीत जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो नहीं। तो रीना जी, आपको कुछ पूछना है? अजय जी, कुछ पूछना है? सर जैसे डेटा एनालिस्ट को ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या हम मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है? देखिए वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे कंपनीज आपको फुल्ली वर्क फ्रॉम होम देती है, कुछ कंपनी ऐसी है जिनको आपको हफ्ते में 3 दिन का आपको वर्क फ्रॉम होगा, 2 दिन ऑफिस जाना होगा, 3 दिन ऑफिस जाना होगा, तो कंपनी पे डिपेंड करता है सर। ठीक है भाई। रही बात जॉब की, बात रही तो मार्केट में जॉब बहुत है। आप naukri.com पे जाके या फिर लिंक्डइन पे या monster.com पे जाके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे हजारों वैकेंसीज मिल जाएगी। क्या सैलरी पैकेज दे रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, आप वहाँ जाके रिसर्च कर सकते हैं। मैं तो अच्छा ही बताऊंगा ना सर, लेकिन एक्चुअल नॉलेज कहाँ मिलेगी आपको? आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स सीख रहे हैं तो एक बार आप मार्केट एनालाइज कर लीजिए कि मार्केट में किस तरह की जॉब्स हैं, किस तरह की डिमांड है, क्या मांग रहे हैं, आपको मिल पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, naukri.com पे जाइए, और यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे इसकी जो बेसिक है वो MIS सिक्योरिटी की भी जॉब ले सकते हैं इसके जरिए, इस कोर्स के जरिए। तो MIS सिक्योरिटी पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कहाँ का वैकेंसीज है, कितना सारा एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्या डिमांड मांगता है, आप जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आपसे वो मांग रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बहुत एक दो मत देखिए, कई सारे देखिए। एक दो देखेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि एक दो से चीजें नहीं बदलेगी। 10 20 50 जो है कंपनी की वैकेंसीज को एक बार एनालाइज कीजिए, वहां आपको पता चल जाएगा कि क्या मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे MIS एक्सपर्ट चाहिए, एडवांस एक्सेल चाहिए यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे जा सकते हैं। अगर फ्रेशर है तो आपको पहले MIS ज्वाइन करना चाहिए। डायरेक्ट डेटा एनालिसिस में भी आपका सिलेक्शन होने की कम चांसेस हैं, तो पहले आप MIS एग्जीक्यूटिव पे जाइए, 1 साल इस पे जॉब कीजिए, उसके बाद आप डेटा एनालिसिस में जाके जंप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर आपको पहले से आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डेटा एनालिसिस सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे वैकेंसी दिख रहे हैं, कितना है 44,939 वैकेंसी है। और यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिमांड की जा रही है। दिख रहा है आपको? इसको पढ़िए, पता चल जाएगा कि क्या चाहिए। टेक्निकल सीट में आपको यहाँ पे ये आना चाहिए, एनालिटिक्स आना चाहिए, BI दिख रहा है आपको, बिजनेस एंड विजुअलाइजेशन आना चाहिए, मशीन लर्निंग दिख रहा है आपको, ये सब चीजें आना चाहिए। तो इसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको कहता है कि मेरी कोर्स कीजिए, मैं आपको 20 लाख पैकेज का जॉब लगा दूंगा, 10 लाख पैकेज का जॉब लगा दूंगा, तो मेरे हिसाब से ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों को बोलिए बाय बाय टाटा।
क्योंकि अगर ट्रेनिंग सारे ट्रेनिंग सेंटर अपने स्टूडेंट को जॉब लगा दे, सारे कॉलेजेस अपने स्टूडेंट को जॉब लगा दे, तो क्या लग रहा है रीना जी और जय जी, इंडिया में बेरोजगारी रहेगी फिर? क्या कहते हैं सर, फैक्ट है ना? ऐड में तो ऐसे ही आता है फिर अब तो अब अपने अपने हिसाब से सोचिए ना, अगर कोई अगर बोलता है कि आपका 3 महीने पैसा डबल कर देंगे, तो क्या है? फ्रॉड है। कोई कहता है कि आपको 100 रुपए में लैपटॉप दे देंगे, तो क्या लग रहा है? पॉसिबल है? फ्रॉड है। और कोई कहता है कि 200 रुपये 199 रुपये का कोर्स मेरा बाय कीजिए, इसके 3 घंटे या 1 वीक का क्लास आपको मिलेगी और आपको 17 लाख LPA का जॉब मिल जाएगा। क्या है ये पॉसिबल है कि 3 हफ्ते में आप जो 10 साल 5 साल 10 साल की जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होंगे उनको आप बीट कर पाइएगा? इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा सर? अजय जी, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने गए और आपके साथ एक बैठा हुआ मेरा स्टूडेंट जिसने 6 महीने की क्लासेस ली है, 1-2 साल उसने MIS में जॉब किया है, उसको क्या लग रहा है आप कि 3 हफ्ते की क्लासेस करने के बाद आप उसको क्या लग रहा है पछाड़ दीजिएगा इंटरव्यू में? सर यहाँ तो डिग्री यार बैचलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने के बाद तो जॉब नहीं है। तो वही चीज है, देखिए जॉब जो है डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपका मार्केट जो जिस जहां जॉब कर रहे हैं उस एरिया का मार्केट, कंपनी सिचुएशन, इस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन सिचुएशन ये है, मैंने शुरू में MBA 10-11 में MBA किया है, उसके बाद जॉब किया है, फिर अपना बिजनेस के बाद दोबारा स्विच करना है ना, तो मेरी प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो आपको स्किल अप करना पड़ेगा। कोई भी जॉब लेने के लिए आपको स्किल अप करना पड़ेगा। जब तक आपकी स्किल नहीं है तब तक आप इंटरव्यू के देने जाए क्या बोलिएगा? मार्केट में डिमांड है, अगर आपका एक्सेल अच्छी तरीके से आता है, बहुत अर्बी आता है, तो सर आपको 20-25 हज़ार रुपये आराम से। जी मार्केट में जॉब आपके सामने देखा ना, 50 वैकेंसीज आपको आ रही है Naukri.com पे। 50,000 वैकेंसीज में मान लो 30,000 वैकेंसीज भी तो जेन्युइन होगी, 20,000 चलो फेक होगा, 30,000 भी तो जेन्युइन होगी। लेता हूँ तो मुझे तो पता है ना सर मार्केट। जी चलिए ठीक है, तो आप लोग जो है 100 रुपीज की पेमेंट करके मैं आपको QR कोड भी भेजता हूं, आप अपना सीट बुक कर लीजिए। ठीक है? ओके ठीक है रीना जी। और 9 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख 3 दिन ज्वाइन कीजिए। अच्छा लगा तो फिर फीस पे कीजिएगा और कंटिन्यू होइएगा। ओके, चलिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं आज की क्लास।